Standard free energies of formation in kilojoule per mole at 298 Kelvin are this. For H2O, CO2 and pentane, the value of E0 cell for the pentane oxygen fuel cell is. पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होता है, आपका जो पेंटेन होता है उसका कंबस्टन होता है। तो पेंटेन क्या होता है आपका C5H12। कंबस्टन होने का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करेगा, राइट। तो प्लस O2 आपका C5H12 ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन जब भी इनका कंबस्टन होता है ये आपको CO2 और H2O देते हैं। अब देखिए C5 मतलब 5 यहाँ पे कार्बन है, मतलब 5 CO2 बन जाएंगे। नाउ H2O, तो H2O में 12 हाइड्रोजन आपके पास है, तो एक H2O के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 6 H2O बन जाएंगे। आपको क्लियर हो गया कि एक C5H12 आपको 5 CO2 और 6 H2O देगा। तो 5 CO2 में आपका 10 ऑक्सीजन चाहिए और 6 H2O में आपको 6 ऑक्सीजन चाहिए, मतलब टोटल आपको 16 ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आप लेंगे 8 O2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 8 O2। तो इस टाइप से आप पेंटेन के कंबस्टन का रिएक्शन भी राइट डाउन कर लेंगे। आपसे पूछा है E0 सेल, तो E0 सेल आप इजीली निकाल सकते हैं, हमें पता है डेल्टा G0 बराबर -NFE। अब देखिए यहाँ पे दो आपके पास टारगेट है। पहला टारगेट है कि वैल्यू ऑफ n क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आपको ये रिएक्शन दिए कैसे n पता करेंगे। दूसरा कि इस पूरी सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी। आपको इसमें जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उनके लिए डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको इनको यूज करके इस पूरी सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 की वैल्यू निकालनी है, जिसको इसमें पुट करना है। तो हमें पता है डेल्टा G0 सेल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की आप गिब्स फ्री एनर्जीज को जोड़ दो और माइनस कर दो रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी। प्रोडक्ट में क्या है आपका CO2, 5 CO2 और 6 H2O। तो एक CO2 के लिए फॉर्मेशन के लिए डेल्टा G की वैल्यू आपको कितनी दी है, CO2 का है -394.4, ये है, ठीक है। और यहाँ पे 5 CO2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस H2O की दी है -237.2, यहाँ पे 6 H2 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पूरी हो गई आपकी प्रोडक्ट की। अब रिएक्टेंट पे आ जाएं, रिएक्टेंट पे केवल एक C5H12 है, तो ये हो गया -8.2 प्लस 8 ऑक्सीजन है। अब हमने आपको बताया था कि आपका जो ऑक्सीजन है इसके फॉर्मेशन के लिए आपको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल एज इट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है। तो इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे 0। तो ये हो गया यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 0। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा G सेल, मतलब आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ओवरऑल सेल रिएक्शन विल बी -3387 किलो जूल पर मोल। अब पहला काम तो हो गया कि हाँ भाई हमको डेल्टा G सेल का मिल गया, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेकिन एक काम अभी भी बचा है कि वैल्यू ऑफ n, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए देखिए C5H12 है आपका और ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। तो C5H12 में आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2.5 और CO2 में है +4। तो हम जरा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 कार्बन एटम, एक कार्बन के लिए, क्योंकि आपने 2.5 कितनी निकाली है, केवल एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है -2.5। CO2 में भी एक कार्बन की कितनी है +4। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 कार्बन 4 -2.5, मतलब जो आपका प्रोडक्ट में निकला है 4 उसको माइनस किया रिएक्टेंट वाले से। यहाँ पे रिएक्टेंट वाला ऑलरेडी माइनस में था, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गए, आपको मिला 6.5 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपके एक कार्बन एटम के चेंज के लिए आपको 6.5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है आपका इस पेंटेन के कंबस्टन रिएक्शन में। और यहाँ पे टोटल हैं कितने, 5 कार्बन। C5H12 में 5 कार्बन है, तो इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है आपको। तो क्या करना है, आपको n बराबर यहाँ पे 32 रख देना है, और आपको जो डेल्टा G मिला है वो किलो जूल पर मोल में मिला है, उसे आप जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 10⁻3। यहाँ से आप निकालेंगे E0 सेल, जो निकलेगा 1.0968 वोल्ट। सो आंसर विल बी A। थैंक यू।